यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए किया है। जब हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिलता है और परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है, हम उसकी संतान बन जाते हैं। हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन, बदलाव आ जाता है। हालेलुया। जिसने भी सुसमाचार को ग्रहण किया, जहां पर भी सुसमाचार पहुंचा वहां पर बदलाव आ गया। वहां पर परंपराएं, रूढ़िवादिता, ट्रेडिशन, अशिक्षा, गंदी चीजें, पाप की चीजें सब खत्म हो जाती हैं। वहां पर नई चीजें शुरू हो जाती हैं। इसलिए सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह की आज्ञा है। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 वचन में यीशु मसीह ने न केवल प्रेरितों को लेकिन हम सब के लिए भी आज एक महान आज्ञा दी है। यीशु ने उनके पास आकर के क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम क्या करो? जाओ। इसलिए तुम जाकर के क्या करो? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो हमें ईसाई नहीं बनाना है। दूसरी बात भी बता दूं आपको हैरान करने वाली, विश्वासी नहीं बनाना है, क्योंकि विश्वासी केवल विश्वास करता है। आज विश्वास कर रहा है, कल नहीं करे। इसलिए हमें क्या बनाना है? चेले। चेले लोग वो होते हैं जो यीशु के गुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं। वो कभी भी दुख में, कुछ भी सताओं में, कुछ भी परेशानियों में वो प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। विश्वासी छोड़ सकता है, मैं आपको बताऊं। इसलिए हमें क्या करना है? चेले बनाना है। और क्या करना है उनको? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें यीशु ने मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। और यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, साथ हूं। याद करें, यीशु ने यूहन्ना 20:1 में बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यीशु मसीह को किसने भेजा? पिता परमेश्वर ने। किस काम के लिए? मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए। क्रूस पर जान दे करके, खून बहा करके, यीशु की मृत्यु गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा छुटकारे का काम हुआ है। लेकिन जब तक कोई जानेगा नहीं, जब तक कोई किसी के पास सुसमाचार का संदेश पहुंचेगा नहीं, जब तक कोई अपने पैरों में दुख उठाकर जाएगा नहीं, किसी को सुनाएगा नहीं, किसी के कानों में पहुंचेगा नहीं, तो क्यों कर कोई उद्धार पाएगा? तो किसी को क्या करना है? सोचिए, हम लोग आज मालूम यहाँ पर क्यों हैं? आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? किसी ने दुख उठाकर आपके पास सुसमाचार पहुंचाया और हमें भी ऐसा ही करना है। क्या करना है? जैसे यीशु को पिता ने भेजा, हमें भी यीशु भेजता है ताकि हम उस शुभ संदेश को लेकर दूसरों के पास पहुंचे। तो सुसमाचार परमेश्वर की इच्छा है। सब लिखें, सुसमाचार परमेश्वर की इच्छा है। अक्सर हम लोग गवाही तो देते हैं कि हम पहले ऐसे थे, अब ऐसे हैं। सुसमाचार और गवाही के साथ अपना एक निजी अनुभव, एक गवाही के रूप में हमें गवाही के साथ साथ सुसमाचार भी लोगों को बताना है। आपके लिए अच्छा मौका है कि पहले मैं दारू पीता था, पहले मैं ऐसा करता था, पहले मैं ऐसे बिगड़ा हुआ था, पहले मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं करता था, अपने माँ बाप को दुखी करता था, पहले मैं ऐसा था। अब गवाही देते हैं कि पहले ऐसे थे, अब यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपने क्या पाया, कैसे बदलाव आ गया। तो उसके साथ साथ आपके लिए एक और अच्छा अवसर है गवाही देने के साथ साथ अपने निजी अनुभव के साथ कि आप यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने, आप सुसमाचार दूसरों के साथ बांटे। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर हैं? रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16-17 वचन सब निकालने और सब पढ़ें। रोमियो 1 अध्याय 16-17 वचन। रोमन चैप्टर 1 16-17 16 और 17 वचन। संत पौलुस बहुत अच्छी बात वहां पर कह रहा है रोम की कलीसिया को लिखते हुए। पहला कुरिन्थियों और रोमियो 1 अध्याय 16-17 वचन। रोमन चैप्टर 1 वर्स 16 and 17। यस। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ, रोम की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आगे, इसलिए कि मैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए है। किसके बारे में बात कर रहा है? सुसमाचार के लिए। कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सब बोले सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है हर एक विश्वास करने वालों के लिए, उद्धार पाने के लिए। तो सुसमाचार पर विश्वास करने से क्या मिलता है? उद्धार। किसको? जो विश्वास करता है। तो यहां पर कहता है, पौलुस कहता है, इसलिए मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि हर एक सुसमाचार जो है हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो ज्यूस हो, यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, सबके लिए, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लोगों के दिलों तक पहुंचता है, तब वो लोगों के दिलों को बदलता है। वो उनको खोई हुई, भटकी हुई दशा उनको एहसास कराता है। वो यीशु की जरूरत को महसूस कराता है। जब व्यक्ति यीशु की जरूरत को महसूस करता है, अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में एक बदलाव आ जाता
है, उसका हृदय बदल जाता है। हालेलुया। अंधकार पाप दूर हो जाता है, शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, दोष की भावना से मुक्ति मिलती है, डर दूर हो जाता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सुसमाचार बदलाव लेकर आता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने पाप किए नहीं, उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे पास में है, उसको ऐसा लगता है कि अब मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं, उसको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है, उसको ऐसा लगता है कि वो दूर नहीं, वो बिल्कुल पिता मेरे नजदीक आ गया है। हालेलुया। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया? जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो आपके ऊपर जो भार था, बोझ था, जो आपके ऊपर हैवीनेस था, बर्डन था, वो सब हट जाता। आप इतना हल्का महसूस करते, वाओ कितनी अच्छी सृष्टि है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, आपको सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया लगने लग जाता है। हालेलुया। आप नई सृष्टि बन जाते हैं प्रियो। इसलिए सुसमाचार क्या है? उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सब बोले सुसमाचार। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो यीशु मसीह का सुसमाचार हमें लोगों को बताना है। पौलुस कहते हैं मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूं। क्रूस की कथा हमें बताना। हमारे जीवन में एक ही सेंट्रल केंद्र होना चाहिए, वो है यीशु मसीह का क्रूस पर किया हुआ कार्य, यीशु का लहू, यीशु का गाड़ा जाना, यीशु का जी उठना। बस हमारे जीवन में डेथ, बरियल, रिजरेक्शन, तीन चीजें अपने सेंटर में फोकस करके हर एक को सुसमाचार बताएं। हो सकता है कोई बस से जा रहा हो सकता है आपके पास ज्यादा समय नहीं हो, 5 मिनट हो, 5 मिनट में परमेश्वर के प्रेम के बारे में शॉर्ट में आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से दूरी बना ली, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप हमें परमेश्वर के से दंड दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु और प्रेमी होने के साथ न्यायी परमेश्वर भी है। फिर हम उनको संक्षेप में बताएंगे कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। क्रूस के ऊपर उसका ध्यान दिलाएंगे कि उसने हमारे लिए जान दी, उसने खून बहाया, वो जी उठा है। उस जी उठा प्रभु जो है, अगर आज हम पापों से मन फिराकर यीशु को ग्रहण करें उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमारे जीवन में निश्चित तौर से एक बदलाव आएगा। हमारे जीवन में पापों की क्षमा मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, परमेश्वर का प्रेम हमें बदल देगा। हालेलुया। तो सुसमाचार की सामर्थ हमें बतानी है। वापस पढ़ें रोमियो 1 अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास करने वाले के लिए प्रकट होती है। तो सुसमाचार में सामर्थ है, जैसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। कौन सा विश्वास? सुसमाचार पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास। तो इसका मतलब इंसान कितना भी प्रयत्न करे, कितनी भी कोशिश करे, कितने भी धर्म के काम करे, वो उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार केवल यीशु मसीह से होता है। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेरितों ने बोला, प्रेरितों 4:12 में, स्वर्ग के नीचे, इस पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो हम यीशु मसीह में क्यों विश्वास करते हैं? आपको बताऊं, दूसरे धर्मों में ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत कथाएं हैं उनके पास, बहुत कहानियां हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है मालूम आपको? मनुष्य के अंदर समस्या है अंदर, और वो बाहरी तरीके से उसका उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जो काम किया मानव जाति के लिए, जो हम कर नहीं सकते थे, वो काम यीशु के द्वारा हो चुका। और जब हम उस सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटते हैं और कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, तो उसके जीवन में उद्धार का अनुभव आता है। अगर मैं संक्षेप में बोलूं, संक्षेप में, तो सारा संसार पापी है। बोले सारा संसार पापी है। तो ये सुसमाचार में आपको बताना, लेकिन ऐसा नहीं कि 15 मिनट उसी पर बताते हैं कि सारा संसार पापी है। तो आपको रोमियो 3:23 हमेशा याद रखना है कि मानव जाति ने पाप करके परमेश्वर से दूरी बना ली और ये सारा संसार पापी है। और फिर रोमियो 6:23 में बताना है कि पाप पर दंड का आदेश हो चुका है। पाप के ऊपर क्या हो चुका है? दंड का आदेश हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर केवल यहीं पर छोड़ नहीं देना कि बस पाप का दंड जो है वो मृत्यु है, लेकिन हमें इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में दुख को सहा, मृत्यु को सहा, जरूर हमें बताना है। रोमियो 5:8 हमें बताना है। यूना का सुसमाचार 3:16 बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर, हमारी जगह, हमारे लिए प्रतिनिधि बनकर हमारे बदले में एक प्रायश्चितकारी मृत्यु सही है। जहां पाप के कारण हमें नरक में जाना था, हमें दंड उठाना था, हमें पीड़ा में जाना था, हमारे जगह पर यीशु मसीह गया।
हालेलुया। ये जरूर उनको बताना है। उनको ये लगेगा अच्छा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु में ऐसा प्यार किया है, मैंने पाप किया है, तो इस पापों के लिए मुझे परमेश्वर नरक में भेजता, दंड देता, मुझे सजा देता, लेकिन वो दंड कोई और उठा चुका है। यही गुड न्यूज़ है। हालेलुया। कि हमें अब दंड में या नरक में या पीड़ा में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं तो यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा है, यीशु के द्वारा ही छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है। यह हमें जरूर बता देना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बताना हमें? कि यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमें शैतान के फंदों से छुटकारा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है। हमें उन्हें उद्धार के निश्चय के बारे में बताना है कि इसी जीवन में, मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में जीते जी हमारा क्या हो जाता है? उद्धार का अनुभव मिलता है। क्योंकि रोमी की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन को जरूर आपको बताना है। रोमी की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन में क्या लिखा हुआ है? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाएंगे कि नहीं? पापों की क्षमा मिलेगी कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं? परमेश्वर ग्रहण करेगा कि नहीं? कंफ्यूज नहीं है यीशु मसीह में, लिखा निश्चय उद्धार पाएगा। लेकिन उसके लिए 2 बातें लिखी हैं, याद रखें 2 बातें। सब अपने मुंह को देखें। मुंह कहाँ है आपका और मन कहाँ है आपका? ध्यान दीजिए, कितना पास में, कितना पास में। तो 2 चीजें करनी है हमें। नंबर 1, मुंह से क्या करना है? पापी व्यक्ति को जब सुसमाचार सुना दो तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते। हमें उनको अंगीकार में लेके आना है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ध्यान कीजिएगा, उनको लेके आना मुंह से। जो कोई अपने मुंह से क्या करेगा? यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करे, ग्रहण करे, अंगीकार करे, कन्फेस करे और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो वो क्या कहेगा? आगे कहता है 10 वचन में, रोमियो 10 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि धार्मिकता के लिए, धार्मिकता पाने के लिए मन से विश्वास किया, धार्मिकता पाने के लिए, धर्मी ठहरने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया। उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जवान लोग गलती करते हैं। आप गलती मत कीजिएगा। किसी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता करके उनको बताएं कि अभी अभी आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, अभी अभी पवित्र आत्मा से आप भर सकते हैं, अभी अभी आपको पापों का बोझ हट सकता है, अभी अभी आपको शांति मिल सकती है, अभी अभी आपको बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलना शुरू हो सकता है। कैसे? अपना मुंह खोलकर उसे छोटी सी प्रार्थना कराएं, जो पापियों को अंगीकार करने के लिए प्रार्थना की जाती है। हे यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु, और आप पापियों को बचाने संसार में आए। आपने क्रूस के ऊपर जान दी, अपना खून बहाया, आपका लहू प्रभु मेरे पापों से मुक्त करता है। प्रभु आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के वचन के साथ जी उठे, मेरे दिल में आए, मेरे हृदय का प्रभु बने, मेरा मुक्तिदाता बने, मुझे पापों से छुटकारा दे, मुझे शांति दे, मुझे अनंत जीवन दे, मुझे अपना पुत्र बनाए यीशु के नाम में। छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना उनके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। 2 चीजें, रोमियो 10 अध्याय 9-10 वचन भूलिएगा नहीं, खासतौर से 10 अध्याय का 9 वचन कभी भूलिएगा नहीं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए 2 कंडीशन, निकी क्या है बताइए? उद्धार पाने के लिए 2 कंडीशन। पहले मुंह से क्या करना है? हमें अंगीकार करना। क्या अंगीकार करना है? यीशु मसीह ने जो किया, यीशु मसीह ही प्रभु है। क्या किया उसने? हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए जो मैंने पाप किए थे, फिर वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तो ये क्या करना है? मुंह से बोलना, अंगीकार करना है कि यीशु मसीह आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। लेकिन मन से क्या करना है? विश्वास भी करना है। हालेलुया। तो 2 चीजें, अंगीकार, जब हम उद्धार पाते हैं मुंह से अंगीकार करने से और परमेश्वर की नजर में धर्मी बनते हैं, धार्मिकता पाते हैं। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर के आगे ऐसे खड़े होना जैसे कभी हमने पाप किए ही नहीं थे। हमें बिल्कुल ऐसा अनुभूति होता है, फीलिंग होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, वो हमारे नजदीक में, उसने हमारे पापों का लेखा हमसे नहीं लिया। क्या ही धन्य वो व्यक्ति जिसका लेखा परमेश्वर ने ले। तो ये अनुभूति, एक्सपीरियंस होता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। लेकिन जैसे सुसमाचार विरोधी है, वो मालूम क्या करते हैं? सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं होने देते? पब्लिक में, जो ओपन एयर मीटिंग में, क्रूसेड में क्यों नहीं होने देते? वो सोचते हैं इसके द्वारा ही क्रिश्चियंस बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य क्रिश्चियंस बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है यीशु मसीह के द्वारा लोगों के जीवनों में रूपांतरण करना, परिवर्तन करना, ताकि वो बुराई और पाप के रास्ते को छोड़ करके, शैतान के फंदों से निकल करके अब वो धार्मिकता, पवित्रता और प्रेम, घृणा की जगह, नफरत की जगह, घमंड की जगह, अब वो वास्तव में ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आखिरी में वो कुछ बातें बोलकर खत्म करना चाहता हूं। कितना समय हो रहा है मेरे पास में? सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है मालूम आपको?
क्योंकि सभी लोगों पापियों के उद्धार का सुसमाचार है। नंबर 1, सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सभी लोगों के लिए, हर पापी व्यक्ति के लिए उद्धार का सुसमाचार है। दूसरी बात, सुसमाचार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस विषय को हमने टॉपिक्स को क्यों लिया? क्योंकि सुसमाचार वास्तव में शांति पाने के लिए, मेल मिलाप के लिए, टूटे हुए संबंध को परमेश्वर से जोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 20 और 21 वचन में लिखा है कि विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं और हम राजदूत बन जाते हैं और हम मसीह के उस मेल मिलाप के सुसमाचार के लिए बुलाए गए हैं और हम लोगों से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। यीशु पर विश्वास करने से आप क्या होंगे? धर्मी ठहरेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 20-21 पढ़े। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो ये मेल मिलाप का सुसमाचार है। मेल मिलाप उस व्यक्ति के होता है जिसका संबंध टूटा हुआ है। तो हमारा संबंध पाप के कारण टूटा हुआ था, यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमारा संबंध वापस कनेक्ट हो जाता है। ये अनंत जीवन पाने के लिए है। मैंने आपको यूहन्ना 3:16 पहले से बता दिया। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो जीवन, बहुतायत का जीवन कौन देता है? यीशु। तो ये अनंत जीवन पाने के लिए सुसमाचार है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हमेशा की जिंदगी मिलती है, आनंद मिलता है। आनंद, जो निराशा, चिंता जो लोग पड़े हुए, डूबे हुए, उनको आनंद मिलता है। लूका 2 अध्याय 10 और 11 वचन में यीशु मसीह जब मरियम के पास में स्वर्गदूत आया, उसने बोला देखो मैं तुम्हें, चरवाहों को बोला, लूका 2 अध्याय 10 और 11 वचन में, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तो सुसमाचार क्या लेकर के आता है? आनंद। आनंद जीवन में लोग आनंद पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सच्चा आनंद वो हमें कैसे मिलता है? सुसमाचार पर विश्वास करने से। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है। याद है आपको मरकुस 16 अध्याय 15 वचन में यीशु ने क्या कहा? सारी सृष्टि के लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए हम क्या करते हैं? अपने प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसमें परमेश्वर की सामर्थ छिपी है उद्धार पाने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया रोमियो 1:16 में, इसमें परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार में। आप कथा कहानियां बताएंगे, लोगों के साथ बहुत बात करेंगे, लोगों को उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा? लोग उद्धार के अनुभव में कब आएंगे? जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार बताएंगे, परमेश्वर के प्रेम का संदेश बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं, पवित्र होते हैं। बहुत सारे मसीह कम लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। सुसमाचार क्या है? जो कलवरी के क्रूस पर पापी मानव जाति के लिए यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने कार्य किया, उस कार्य को, परमेश्वर के प्रेम के संदेश को संक्षेप में लोगों के साथ जब आप पेश करते हैं तो यह है सुसमाचार। हालेलुया। संक्षेप में बता दूं, आप देख रहे हैं कलर्स, कितने सारे कलर देख रहे हैं। आपको ये हरा कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है। ये क्या बताता है? सबसे पहले ये कलर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। इसी कलरों के आधार पर ही सुसमाचार आपके साथ शेयर कर दूं। इसी कलर के आधार पर ये हरा कलर बताता है, ग्रीन कलर बताता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। परमेश्वर ने सबसे पहले मानव को बनाने से पहले सबको बनाया जो मानव के लिए जरूरी था। दूसरे शब्दों में क्या? उजियाला, अंधकार, पानी, पशु, पक्षी, जानवर, मछलियां, सब कुछ। ये हरा कलर बताता है कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया। मनुष्य को भी अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। उस सृष्टि में मानव को रखा, आदम हवा को उसने रखा, और उसने आदम हवा को अदन की वाटिका में बहुत अच्छी जगह रखा। सब कुछ था उसके पास में, लेकिन परमेश्वर उनको एक आज्ञा दी थी। क्या बोला था आज्ञा देकर के? कि तू वाटिका के पेड़ के सब फलों को खाना, लेकिन वाटिका के बीच में जो एक पेड़ रखा है मैंने, उसके फलों को न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस पेड़ के फलों को मना किए, वर्जित किए हुए पेड़ के फलों को खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा था कि मेरे साथ तेरा रिश्ता टूट जाएगा, तू जीवन को खो देगा, तू इसलिए मेरे अधीनता में रहना, मेरा कहना मानना, मेरे प्रेम में रहना। ये हरा कलर बताता है, सृष्टि को बताता है कि उसने, वो हमारा सृजनहार है, उसने सब कुछ बढ़िया बनाया। लेकिन दूसरा कलर, काला कलर बताता है किसको? पाप को। काला कलर किसको बताता है? बुराई को, अंधकार के कामों को। अंधकार के कामों को क्या हुआ? उत्पत्ति 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने जो मना किया था, वर्जित किया था पेड़ का फल खाने के लिए, वही बहकावे में आकर हवा ने खाया, अपने पति को दिया। आदम ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारी मानव जाति में क्या आ गया? पाप आ गया। तो आपको सुसमाचार में थोड़ा बताना है पाप के बारे में, पाप की मजदूरी के बारे में। मैंने आपको बार बार इस चीज को बताया है, लेकिन उसमें लगे नहीं रहना कि आधा घंटा उसी में बात को आदमी का भैया मेरे पास समय नहीं, मैं जा रहा हूँ।
थोड़ा समय उसके ऊपर लेना है आपको। तो आपको बताना है कि क्या बताना है कि मानव की, मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन से सारी सृष्टि में जो इतनी हरी भरी थी, इतनी अच्छी थी, क्या आ गया? पाप आ गया। इसलिए कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। आप बता सकते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर ये रेड कलर दिखा दे। चलो मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर से दूर हो गया, क्या परमेश्वर का प्रेम खत्म हुआ? नहीं। फिर भी मनुष्य से परमेश्वर की करुणा दया खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने पूरी रीति से मनुष्य को नहीं त्यागा, वो तब भी प्रेम करता था क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया था। और रेड कलर बताता है यीशु मसीह के छुटकारा, यीशु का लहू, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान, ये लाल कलर बताता है। तो आपको यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ खून और यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु का जी उठना, इसके द्वारा आपको बताना है, रेड कलर के द्वारा। हालेलुया। क्या आपको बताना है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करता है। यदि हमने पाप किया, यदि हम शैतान का अनुसरण किया, हम बुरे हो गए, गंदे हो गए, प्रभु को छोड़ दिया, फिर भी प्रभु अपने प्यार में हमें स्वीकार करना चाहता है। यीशु ने अपना खून बहाया है ताकि हम उसके लहू पर विश्वास करके हम परमेश्वर के पास वापस लौट आए और पापों की क्षमा और अनंत जीवन पा सकें। फिर हमें बताता है जब हम यीशु के लहू पर विश्वास कर लेते हैं तो अगला कदम है व्हाइट। व्हाइट मतलब धार्मिकता, पवित्रता। व्हाइट कलर किसको बताता है? होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता। परमेश्वर हमें अपने लहू से धोकर कैसा बना देता है? हिम के समान श्वेत। अगर हम आज्ञाकारी मान जाए, अगर हम उसको ग्रहण करें, अगर हम उस पर विश्वास करें, तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम क्या बन जाते हैं? यीशु के समान धर्मी और पवित्र बन जाते हैं। परमेश्वर क्रोध की नजर से नहीं देखता, परमेश्वर का न्याय हम पर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे पापों को धो करके हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र के रूप में देख रहा है। हम सबने यीशु को ग्रहण किया है। अब परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है? यीशु मसीह के समान, हमें धर्मी और पवित्र जन के रूप में देख रहा है। हालेलुया। तो सफेद कलर किसको बताता है? किसको बताता है? पवित्रता को ध्यान कीजिएगा। हम यीशु के लहू के द्वारा ही पवित्र हो सकते हैं, अपने अच्छे भले कर्मों से पवित्र नहीं हो सकते। फिर ये बताता है येलो या गोल्डन कलर किसको बताता है? गोल्डन कलर किसको बताता है? स्वर्ग को। जितने भी लोग पवित्र किए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, वो सब लोग अपना अनंत काल कहां बिताएंगे? स्वर्ग में। हम सब के लिए आशा है, उम्मीद है हम सब के लिए कि हम परमेश्वर के क्रोध से जब न्याय से बच गए तो हम प्रभु के साथ अनंत काल क्यों नहीं बिताएंगे? हालेलुया। भजनकार भजन संहिता 23 उसके 6 वचन के आखिरी में क्या बोलता है? करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने यीशु को ग्रहण किया है, जो यीशु के लहू के द्वारा धो चुका है, सुसमाचार पर विश्वास कर चुका है, उसके लिए एक उम्मीद है कि वो व्यक्ति प्रभु के साथ अनंत काल रहेगा, उस जगह में जहां प्रभु रहता है। हालेलुया। जो प्रभु ने हमारे जगह रखा, क्या ही धन्य आशा है प्रियो। ये धर्म का सुसमाचार नहीं है, ये किसका सुसमाचार है? उद्धार का, यीशु मसीह का, परमेश्वर के प्रेम का, आशा का, शांति का, आनंद का सुसमाचार है जो हमें लोगों को बताना है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम चुपचाप रहे, अगर हम लोगों के साथ सुसमाचार प्रचार नहीं करें, मैं नहीं कहता पर्चे जाकर के बांटो, आज का माहौल नहीं है पर्चे बांटने का, आज का माहौल नहीं है कि किसी को जाकर जीसस फिल्म दिखाओ, आज का माहौल नहीं है कि ओपन एयर क्रूसेड करो। समय बदल गया है, तो हमें सबसे बेस्ट तरीका जो है 1 by 1 पर्सनल इवेंजलिज्म, फ्रेंडशिप इवेंजलिज्म। दूसरे शब्दों में कहूं, ईच वन प्रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन शेयर वन। हर एक के साथ, किसी एक के साथ दोस्ती करके आप उसके साथ में सुसमाचार शेयर करें, गुड न्यूज शेयर करें, शुभ संदेश शेयर करें, अच्छा समाचार शेयर करें। ये नहीं कहे तुम तो किसको मानते हो यार, ये तुम तो क्या करते हो, तुम तो बिल्कुल पक्के नरक में जाओगे। ये उनके लिए अच्छा समाचार नहीं होगा, उनके लिए बुरा समाचार होगा। और हम बुलाए गए यीशु मसीह में अच्छा समाचार लोगों को बताने के लिए कि तुम्हारे पापों के लिए कोई मरा है और उसका नाम है यीशु मसीह, और वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन वो जी उठा है ताकि हमें वो स्वर्ग लेके जाए, हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक नई सृष्टि बना सके, हमारे कठोर दिल को निकाल सके, नया दिल हमें दे सके। इस चीज के लिए प्रभु का गुड न्यूज हमें लोगों को देना है। मैं आपको बताऊं, लोग बहुत दुखी, बहुत परेशान है, बहुत परेशान, उनको समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो नंगे क्या लोग नंगे चलते हैं। लोगों को देखा होगा अपने कांवड़ यात्रा करते हुए, नंगे पैर चलते हुए, लंबा लंबा बड़े बड़े क्या नहीं करते। वो लोगों को लौटते हुए देखा भाई मैंने, कपड़े उतार करके बिल्कुल लौटते हुए जाते हैं मंदिरों में, दूर दूर पर सीकर रोड पर आप देखे जाकर भवानी निकेतन से लेकर के सीकर रोड पर पूरे कहाँ पर जाते हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमारे अंदर एक आत्मिक धन दिया, सुसमाचार का धन। इस सुसमाचार के धन को दूसरों के साथ बांटे, लेकिन समझदारी और बुद्धिमानी से, पर्सनल किसी को दोस्त बनाकर उसके साथ मित्रता करके उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब आप बताएंगे, वो व्यक्ति आज नहीं कल नहीं परसों इस चीज को जानेगा
कि यीशु मसीह ही प्रभु है और यीशु की आराधना करके वो शैतान के फंदों से बच करके हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैंने सच्चे में आपको बताने की कोशिश की है कि सुसमाचार क्या है और सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप जानेंगे नहीं सुसमाचार है क्या, जब आप जानेंगे नहीं कि सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप कभी प्रचार नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब आप इस चीज को जान लेंगे कि ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मीनिंगफुल है, तो आप दूसरों को भी जाकर के शेयर करेंगे और दूसरे लोग भी शैतान के फंदों से बचकर परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ब्लेस यू।